2024 में मोदी के विजय रथ को रोकने की कोशिश में जुटी विपक्षी पार्टियां का 12 जून को पटना में जुटान होने वाला है। विपक्ष की इस बड़ी बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, लेकिन विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर कोई भी पार्टी फिलहाल पत्ते नहीं खोल रही है। इसमें मोदी का विजय रथ रोकेगा विपक्ष। नीतीश कुमार की मुहिम क्या लाएगी रंग। 12 जून को पटना में विपक्ष का एकता प्रदर्शन। 2 जून को हेमंत से मिलेंगे केजरीवाल और मान। 2024 में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी एकता की कवायद तेज हो गई है। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को भी न्योता मिला है। इस बैठक में 2024 में एकजुटता की रणनीति बनेगी, लेकिन इससे पहले 2 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने रांची आ रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि कर्नाटक में जीत के बाद देश भर में कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। जब विपक्ष के सब लोग हैं तो हम भी हैं, आएंगे तब बताएंगे। कांग्रेस का भी ग्राफ आगे बढ़ गया है, लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। ये बात आप देखिए, अब जो सर्वेक्षण छोटा मोटा आ रहा है, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, आप रुझान देखिए। वो टीवी चैनल मेरे नहीं है, लेकिन उसे ही दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में दम है, खम है, और कांग्रेस के लोग धीरे धीरे पसंद भी कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पूरे सभी विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं और बिहार में 17 का सब बैठक है। और सरकार को जब 10 बरस हो गया है तो आदमी बदलाव परिवर्तन के मोड में जनता रहते है। 2024 को लेकर विपक्षी एकता की कोशिश चल रही है, लेकिन विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस है। विपक्ष में कई प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस क्या अपने कदम पीछे हटाएगी? इन सवालों पर फिलहाल विपक्षी पार्टियां खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये समय तय करेगा। देश की जनता किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। आज के दिन इस देश में जो हालात है, यह बात तो तय है कि देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहती है। कांग्रेस यूपीए गठबंधन में मेजॉरिटी की पार्टी थी, आने वाले समय में भी यही होगा। और आप जानते हैं कांग्रेस का बड़ा बड़ा त्याग का भी इतिहास रहा है, लेकिन अभी से हम लोग स्पेक्युलेट करें ये सही बात नहीं है। वो जहां मजबूत है वो रिप्लेस कर रहा है बीजेपी को, और हम सभी मिल जाएंगे तो दिल्ली से रिप्लेस कर देंगे। सिंपल बात है। देखिए, ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है चेहरा कौन होगा। अभी जो एक बदनुमा चेहरा है उस चेहरे को हटाना है, ये महत्वपूर्ण है। ये हम लोग मिल बैठकर फैसला कर लेंगे। इधर विपक्षी एकता की कवायद पर बीजेपी ने तंज कसा है। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक पर दीपक प्रकाश ने कहा कि नीतीश कुमार कब पलटी मार देंगे ये कहना मुश्किल है। अब पलटू बाबू वहां पर बैठक बुलाए। अब पलटू बाबू के बारे में देश जान चुकी है, कभी कहां उलटेंगे कहां पलटेंगे राजनीतिक क्षेत्र में वो वही जान सकते हैं। 12 जून की बैठक में कितने विपक्षी दल मौजूद होंगे, इस पर विपक्षी एकता का भविष्य तय होगा, क्योंकि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पहले ही विपक्षी एकता से खुद को किनारा कर लिया है। हालांकि नीतीश कुमार की मुहिम की सफलता के लिए रांची में भी मंत्री विधायकों की बैठक चल रही है, जिसमें इलाके की समस्याओं के बहाने 12 जून की डिनर पॉलिटिक्स पर चर्चा चल रही है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर और अजय लाल की रिपोर्ट। और इस पर रुख करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल की ओर। अजय लाल, 2024 के चुनाव में अब 1 साल बचे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही है कि इस बार नरेंद्र मोदी को तो सत्ता से हटाना ही है किसी कीमत पर, लेकिन कीमत के लिए ना चेहरा बता रहे हैं, ना वो अपनी कुर्बानी भी देने को तैयार है। कुर्बानी इसलिए मैं कह रहा हूं कि नहीं देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज तो सभी कह रहे हैं कि जब होगा चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन अगर देखें तो अभी हाल ही में झारखंड में बैठक हुई थी तो नीतीश कुमार के नाम पर बोर्ड लगा था, पोस्टर लगे थे कि देश मांगे नीतीश कुमार।
जब हेमंत सोरेन की बात आई थी तो उनके पार्टी भी कह रहे हैं कि वो युवा चेहरा है, कि वो भी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते। अभी कुछ दिन पहले उनके नेता का बयान आया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलगे ही कहते हैं कि अखिलेश यादव युवा चेहरा है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, क्यों नहीं हमारे नेता बन सकते हैं। लेकिन फिर भी दिल को मतलब कह सकते हैं कि दिल में आग है, चीज़ें सब कुछ है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को हटाएंगे तो ना सीट अपना घटाने को तैयार, कांग्रेस को भी झुकाने को तैयार। कैसे होगा ये सब कुछ? देखिए दीपक, इस पूरे मामले में आपको यह समझना होगा कि तमाम विपक्षी दलों का ये धर्म बनता है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि भाजपा को वो रोकें, और ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की एक पराकाष्ठा भी है। राजनीति में व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। यदि व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होगा तो वो राजनीति में सफल नहीं हो पाता। राजनीति की रवायत भी यही कहती है कि आप जितना ज्यादा महत्वाकांक्षी होंगे, आप राजनीति में उतने ही ज्यादा सफल होंगे। आप कांग्रेस की बात कर लें, जनता दल यूनाइटेड की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, आप पार्टी की बात कर लें, तृणमूल कांग्रेस की बात कर लें, किसी भी दल की बात कर लें, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहती है अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। मैंने पहले भी कहा कि उनका धर्म बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि एक गोलबंदी वो जरूर करें यदि राजनीति में उन्हें सफल होना है तब। यदि बिखराव होगा तो उनकी जीत मुश्किल होगी, और इसी की कवायद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। 12 जून को एक बड़ी बैठक पटना के ज्ञान भवन में होनी है। इस बैठक से पहले 2 और तारीखें तय हुई थी, वो दोनों तारीखों पर बैठक नहीं हो पाई थी, लिहाजा अब 12 जून की बैठक को तय माना जा रहा है कि इस बैठक में तमाम विपक्षी दल के लोग आएंगे। ये नीतीश कुमार की सक्रियता का परिणाम है कि तमाम लोगों को वो बिहार की राजधानी पटना की धरती पर उतारेंगे। ये दीपक एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि ये पूरे बैठक में कौन चेहरे आते हैं और क्या बातें होती हैं, ये सबसे अहम होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2-3 ऐसी बातें हैं जिस पर आपको नजर डालना होगा। सबसे पहला अहम बात यह कि कांग्रेस किसी भी सूरत में नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी का कद बढ़े भारत की राजनीति में। आप हालिया पंजाब विधानसभा चुनाव देखेंगे, कांग्रेस छटपटाती रह गई, लेकिन सत्ता उसके हाथों से दूर छिटक गई, आप पार्टी ने कब्जा कर लिया। उसके बाद पश्चिम बंगाल की आप बात करेंगे, ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा दीपक कि कांग्रेस का एक इकलौता विधायक पश्चिम बंगाल में हुआ करता था, वह भी मुस्लिम बहुल इलाका से वो जीत कर आया था। अभी महज 10 दिन पहले ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उस विधायक को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो अब ये कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस को देखना नहीं चाहती, कांग्रेस के लोग ममता बनर्जी को नहीं देखना चाहते कि आपने एक विधायक था कांग्रेस का, उसको भी आपने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो कुछ किया वो कांग्रेस को कहीं से भी बेहतर नहीं लग रहा। और उसके बाद कर्नाटक में जिस प्रकार से कांग्रेस की विजय हुई, कांग्रेस को यह लग रहा है कि यदि हमने रीजनल पार्टियों का पिछलग्गू बनना शुरू कर दिया तो उसका कद घटता चला जाएगा। ये तमाम चीजें हैं। उसके बाद आप उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बात कर लें, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि आप 12 जून की बैठक कर रहे हैं, आपको बहुत बधाई, लेकिन मेरी पार्टी उड़ीसा से अलग अन्य राज्यों में उनकी कोई पार्टी का जनाधार नहीं है, लिहाजा वो बैठक में नहीं आएंगे। यहां उन्होंने ये जरूर कहा कि उड़ीसा की धरती पर भाजपा न पनपे, इसकी वो कोशिश जरूर करेंगे। उसके बाद तेलंगाना के सीएम केसीआर के मुद्दे पर कांग्रेस का अलग रुख है, वो केसीआर को भी कांग्रेस देखना नहीं चाहती। उसके बाद असम के एक बड़े नेता है, मैं नाम का भूल रहा हूं, असम के एक बड़े नेता है अजमल, मोहम्मद अजमल है, असम के बड़े नेता माने जाते हैं। कांग्रेस के लोग उन्हें भी देखना नहीं चाहती। तो अब सवाल उठता है कि क्या 12 जून की बैठक में कौन कौन चेहरे आते हैं, ये सबसे अहम होगा।
मुझे लगता है कि 2-3 चेहरों पर आप पूरी तरह से गारंटी ले सकते हैं कि वो लोग आएंगे। पहला नाम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होगा। उन्होंने आज तो कह दिया कि वो विपक्ष की भूमिका में है, वो पटना जाएंगे, बहुत बधाई उनको। उत्तर प्रदेश से सपा के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो आएंगे। फिर सवाल उठता है कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती आएंगी? इस सवाल का जवाब आप नाम में लिख लीजिए, मायावती पटना नहीं जा रही है। नवीन पटनायक भी नहीं जाएंगे। क्या केसीआर इस बैठक में शामिल होंगे? बड़ा चेहरा, कांग्रेस के खिलाफ उनकी रणनीति रहती है, क्या वो केसीआर आएंगे? इस पर भी डाउटफुल बना हुआ है। तो ये 12 जून की बैठक में सबसे अहम तस्वीर यह देखने वाली होगी कि चेहरे कौन कौन आते हैं। क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद आते हैं या फिर किसी प्रतिनिधि को बनाकर भेजते हैं? यदि प्रतिनिधि कोई आता है कांग्रेस का, तब यह बात समझनी होगी कि कांग्रेस इस बैठक को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। इसके उलट फिर आप जाएंगे, क्या नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के 16 सांसद अभी बिहार में हैं, क्या नीतीश कुमार इस बात की गारंटी ले पाएंगे कि जितने सिटिंग एमपी हैं, क्या वो तमाम लोगों को जदयू में यदि गठबंधन होता है, मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूं, कि यदि महागठबंधन होता है तो क्या नीतीश कुमार इस बात की गारंटी दिलवा सकते हैं अपने सांसदों को कि 16 जो सिटिंग एमपी हैं उसको वो टिकट दिलवा पाएंगे? पहली गारंटी यह होगी। उसके बाद आरजेडी यदि इस पूरे महागठबंधन में आता है, आरजेडी का एक भी एमपी इस वक्त लोकसभा में नहीं है, फिर होगा कि आरजेडी को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कर्नाटक चुनाव के बाद कि वो ज्यादा त्याग करे। कम से कम यदि कांग्रेस को अगुवाई करनी है पूरे लोकसभा के चुनाव में, तो कम से कम 350 सीटों पर कांग्रेस को अपना उम्मीदवार उतारना होगा, तब जाकर बात बनेगी। कांग्रेस यह कभी नहीं चाहेगी दीपक कि 70-65 सीटें जीतकर वो प्रधानमंत्री पद के लिए या फिर सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार के आगे पीछे करे या फिर हेमंत सोरेन के आगे पीछे करे या समाजवादी पार्टी के आगे पीछे करे या फिर बसपा सुप्रीमो का हाथ पैर जोड़ा जाए या फिर नवीन पटनायक के यहाँ उड़ीसा जाया जाए या फिर केसीआर की पूजा की जाए। ये तमाम चीजें हैं, बैठक हो रही है, बहुत बधाई होनी भी चाहिए। विपक्षी दलों का धर्म बनता है, उनका कर्तव्य है कि ऐसी बैठकें वो करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यानी कुल मिलाकर एक तरीके से कहा जाए कि कर्नाटक चुनाव और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस सत्ता में वापसी की है, यानी कांग्रेस अब इस बात को समझ गई है कि वो अकेले दमखम पर लड़ सकती है। यानी पहले इन दोनों राज्यों से पहले उसके पास संशय था, वो गठबंधन में स्पेस देख रही थी, लेकिन अब कर्नाटक के बाद वो अब थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दल है उसको तवज्जो देने के मूड में नहीं। लेकिन अगर 12 जून को कांग्रेस पार्टी नहीं आती तो यानी क्लियर हो जाएगा कि अब 2024 का लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में कौन कौन दल आएंगे और किस तरीके से अब चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा कुछ कहा जा सकता है? जी बिल्कुल दीपक, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है दीपक, आप पूरे भारत के पॉलिटिक्स का दृश्य देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि संसदीय चुनाव के दौरान कांग्रेस का कद कुछ बढ़े ताकि रीजनल पार्टियों पर ज्यादा भरोसा न किया जाए। ये अंदर की ऐसी बात है जो शायद ना तो बातें मीडिया में आती है, ना इसकी सार्वजनिक चर्चा होती है। भारतीय जनता पार्टी का भी एक वर्ग चाहता है कि रीजनल पार्टियों से छुटकारा जितनी जल्दी हो। आप देखेंगे तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात करेंगे, देखेंगे सबसे ज्यादा हमलावर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर होते हैं। कहीं आप नहीं देखेंगे कि केसीआर के खिलाफ कोई हमला कर रहा हो, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई हमला कर रहा हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बोल रहा हो। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि जब कभी यानी कि अगले साल जब लोकसभा का चुनाव की तस्वीर सामने आए तो उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सामने कांग्रेस का कोई नेता खड़ा रहे, ना कि नीतीश कुमार, ना कि केजरीवाल, ना कि केसीआर,
ना कि ममता बनर्जी, ना कि हेमंत सोरेन। और इस चाल के पीछे भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि मुकाबला दो तरफा हो, ताकि यह बताया जाए कि आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को देख लीजिए और हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि कांग्रेस संसदीय चुनाव के दौरान रीजनल पार्टियों के साथ ना आकर अकेले चुनाव लड़े, और उस दौर में, उस स्थिति में फायदा ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो 12 जून की बैठक है, कैसे राधा नाचेगी, 9 मन तेल का जुगाड़ कैसे होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। दो जो सबसे अहम चीजें हैं कि चेहरे कौन कौन आते हैं, जिन चेहरों का हमने नाम लिया कि क्या वो चेहरे आएंगे। उद्धव ठाकरे के आने की उम्मीद है, क्योंकि वो सत्ता में अभी नहीं है। केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री आते हैं या नहीं आते हैं, जगन मोहन रेड्डी आते हैं या नहीं आते हैं। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं कि यदि आप मिल बैठकर बात भी करेंगे, हमारे सहयोगी कैमरामैन थोड़ा देखेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा कैमरे में, लाइट। बड़ा सबसे अहम सवाल यह होगा कि क्या ये चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो गोलबंदी हो रही है, उस गोलबंदी में क्या ये तमाम चेहरे इस हिसाब से अपनी रणनीति तय कर पाएंगे कि कांग्रेस को विश्वास दिलाया जा सके कि यदि बहुमत का आंकड़ा घटता है तो हम आपके पीठ के पीछे खड़े हैं। कहीं कांग्रेस को यह लगा कि हमें बहुमत इन चेहरों के साथ मिलकर जुटाना है, तब मुश्किल होगी। और जो महागठबंधन बन रहा है 2024 के लिए, नीतीश कुमार के प्रयास के लिए, तो पूरे राज्यवार आप देखेंगे, बिहार की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, तेलंगाना की बात कर लें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, इन तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को छोड़ दें तो अन्य राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यदि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी मांगनी शुरू कर दी लोकसभा चुनाव में सीट को लेकर, तो लगभग 200-250 सीटें इन तमाम रीजनल पार्टियों के माथे चली जाएगी। तो क्या सवाल उठता है कि क्या इतना बड़ा त्याग करने की स्थिति में कांग्रेस है? सवाल का जवाब ना में है। कांग्रेस कहीं से भी, मुझे जो लगता है, जो मेरा अनुभव कहता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 350 से 450 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। गठबंधन हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, वह भी तब जबकि कर्नाटक का चुनाव परिणाम यह बता रहा है कि कांग्रेस का कद बढ़ता जा रहा है। और अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, राजस्थान में चुनाव होने हैं। जिस तरीके से अब विपक्षी पार्टियां महागठबंधन बनाने में लगी है, ये कितना सफल होता है ये तो अब 2024 के चुनाव में ही पता लगेगा। लेकिन 12 जून को पूरे देश की नजरें होंगी कि कौन कौन सी पार्टियां नीतीश कुमार के इस महाजुटान में पहुंचती है और अपना समर्थन देती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।